हर तरह का आनंद था। राज में थी आबादानी, शेर और बकरी पीते थे घाट पर पानी। एक जरा सी विडंबना थी, भक्तों के राजा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन राज में इतना सुख और आनंद बरस रहा था, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ। राजा स्पर्श इस दुख को महसूस नहीं करते थे। आज राजा स्पर्श सुबह 4 बजे अपने राज्य में घूम करके देखते हैं, कोई दुखी तो नहीं है, कहीं किसी का आपस में झगड़ा तो नहीं है। ऐसे सारे विचार करके सुबह सुबह गांव अपने शहर में अपने राज्य में घूम रहे थे, तो सामने से एक मेहतरानी आ जाती है, जमादानी। उसने देखा कि तुम्हारे महाराज हैं, उन्हें देख करके टोकरा उल्टा मार दिया। टोकरा उल्टा मार दिया और एक बात कही कि आज मैंने निर्वस्या का मुंह देखा है, पता ना रोटी मिलेगी क्या जन। ये बात भक्तों राजा स्पर्श के कानों तक पहुंच जाती है। राजा स्पर्श यहीं से उल्टे हो जाते हैं और जाकर के अपने भवन में, कोप भवन में जाकर के लेट जाते हैं अकेले। रात्रि में बड़े अधीर हो गए, बुरे बुरे विचार मन में आने लगे और सोते सोते नींद नहीं आई है, हल्का सा आलस। लेकिन वो बात जमादारनी के दिमाग से नहीं निकली और क्या कह रहे हैं, मैं कैसे जीऊं जगत में, मेरे टप टप आंसू बहते, संतान बिना दुख मोटा, मुझे सब निर्वंशी कहते, औलाद बिना दुख मोटा, मुझे सब निर्वंशी कहते। ये करुणावरी पुकार सुनी राजा की माता अष्टभुजी ने, तत्काल उन्हें हल्की सी नींद आई और माता ने दर्शन दे दिए। और माता एक बात यूं कहने लगी, बेटे बिल्कुल मत घबराओ, हो बेटा तेरी भक्ति पूरी हो गई, तू मत मन में घबरावे, भगत तेरी भक्ति पूरी हो गई, तू मत मन में घबरावे। अरे रे तेरे मौज जगत में हो जा, जब दो दो कन्या में। ये बात जब अपने दरबार में अपने ही राज्य में 2 कन्या आने की बात, तो एकदम राजा की आंख खुली, चारों तरफ देखा, ये बात माँ ने कही है, मैंने दर्शन किए हैं, अंतर की आत्मा से माँ के दर्शन किए हैं। माँ तो अंतर ध्यान हो गई। माँ अगर तूने सचमुच में मैंने कर्म किया है, तुम्हारे लिए कोई भक्ति की है, तो ये वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। बोलो जय माता की। लमसम 1 साल के अंदर अंदर राजा के एक लड़की पैदा होती है, बड़ी सुंदर सी कन्या, और पंडित बुलाते हैं, ऋषि महात्मा आते हैं। राजा कहते हैं कि मेरी लड़की की जन्म कुंडली देखो, इस कन्या की, इसका भाग विधान देखो। राजा ने पंडित ज्ञानी बुलाए, भगत ने पंडित ज्ञानी बुलाए, जन्म कुंडली लाड़ो की देखो, जन्म कुंडली लाड़ो की देखो, कैसे पहरे आए राजा ने पंडित ज्ञानी बुलाए। महाराज बताओ पंडित जी महाराज, लड़की बहुत भागवान है, ऊंचा माथा है लड़की का, हस्तरेख मस्तरेख बहुत बढ़िया है। राजा तुम्हारे राज में मौज करेगी लड़की, तुम्हारे धन धान से और भी राज्य में आनंद आ जाएंगे। राजा ने उसका नाम रखवाया तो पंडितों ने उसका नाम तारा रख दिया। अब तो भक्तों लमसम 1 साल बाद दूसरी कन्या जन्म लेती है, और जैसे ही दूसरी कन्या ने जन्म लिया, उसी तरह से राजा ने दान और खैरात किया। ऋषि महात्मा पंडित ज्ञानी बुलाए,
उसी तरह पूछने लगे, हे पंडित जी महाराज, ये मेरी दूसरी कन्या आई है मेरे घर में, माता भगवती का ये वरदान सच्चा हुआ है, तथा मुझे ये बताओ इसकी जन्म कुंडली देखो, इसका भाग विधान, इसके कैसे पैर हैं। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली और नहीं बोले। पंडित जी, मैंने दोबारा आपसे पूछ लिया, बताओ। बेटा बैठ जाओ। कैसे पैरे हैं इस कन्या के? ना ऐसे बोल लग। पंडित मौन हुए क्यों बैठे, मेरा सुनते नहीं सवाल। पंडित मौन हुए क्यों बैठे, हमारा सुनते नहीं सवाल। राजनाश करवा देगी तेरा, बनेगी कन्या काल हो। राजनाश करवा देगी तेरा, बनेगी कन्या काल। पंडित मौन हुए क्यों बैठे, हमारा सुनते नहीं सवाल। ऐसी कटुकवाणी सुन करके पंडित कहने लगे, सुनो राजन, इसमें भी कोई राज है जो हम आपको बताना नहीं चाहते। अगर पूछना ही चाहते हो तो ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है, बहुत अशुभ तुम्हारे लिए लड़की है। राज का नाश कराएगी। नंबर 2, हो सकता है कि तुम्हें काल के ग्रास भी बन जाओ। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। पंडित जी कहने लगे, राजा कहने लगे, पंडित जी इसका कोई उपाय बताओ। उपाय एक ही है, उपाय केवल एक है राजा, इस कन्या की हत्या कर दो और जमीन में जा करके दबा दो। कमाल पंडित जी, कमाल। मैं अपने ही खून की हत्या करूं और वो भी कन्या की? किसी बात करते हो पंडित जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? क्या आप पूछ रहे थे इसलिए हमने उपाय बता दिया? पंडित जी बुरी बात है, आप ही कहते थे 7 जन्म ना कोड़ छुटेगा मानस के मारे का, कीड़े पड़ के मरा करे जो घात करे प्यारे का। इससे प्यारा मुझे क्या होगा, इस कन्या से ज्यादा प्यारा। और तुम हत्या की बात करते हो? नहीं, इस काम को बाद में करेंगे। पंडित जी महाराज, बस एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी जो लड़की है जिसका नाम आपने तारा रखा है, क्या कारण है मेरे लिए इतनी बड़ी भागवान? 1 साल में मेरे राज में ऐसे कि जैसे हीरे जवाहरात चमकते हैं, इस तरह मेरे राज को चमका दिया, मेरे मुकद्दर को चमका दिया। ये दूसरी कन्या आई है और ये बता रहे हो कि राज का नाश करेगी, आपका काली बन सकती है। क्या राजन पूछना चाहते हो? ध्यान लगा करके सुनो। देखिए ये दोनों लड़की इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थी। इंद्र के अखाड़े की अप्सरा थी दोनों लड़की। एक बार ये नृत्य किया करती थी रोजाना। एक बार वहां लोमस ऋषि आए, महाराज इंद्र के यहाँ लोमस ऋषि आए थे और सभी ने उन्हें दंडवत किया। किसी ने शास्त्रार्थ दंडवत किया, यानी 7 बार लंबे लेट करके, किसी ने खड़े होकर के जय शंकर की। लेकिन ये दोनों कन्या, क्योंकि इन्हें अपने रूप पे बड़ा घमंड था, सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी इंद्र के खाड़े में, अपने रूप और पर्सनालिटी का। आप बेटी एक तरफ हो जाओ, एक गुड़िया कैमरा के सामने से, बड़ा घमंड था। और घमंड इतनी बुरी बलाए है, ध्यान से सुन लेना, कि मान ने मान मार दिए रावण के, मान ने पथ सदा कंस की खोई, मान ने हिरणाकुश को मारा, मान में बैठ द्रौपदी रोई। हमर तो मान करे किस पे, हमारी तो चुपटी बरचून पुल पे रसोई। गुस्सा आ जाता है लोमस ऋषि को, और लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यलोक में भ्रमण करोगे। जैसे ही श्राप दिया वैसे ही वस्तु दोनों लड़की मृत्यलोक में आ गई और जन्म ले लिया दोनों ने। दोनों बहनों का नाम, बड़ी का छगन, छोटी का मगन। माँ बाप पूजा करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, क्योंकि कन्हैया ने बताया है। अगर गीता किसी ने पढ़ी हो बताओ कौन से अध्याय में बताया, मुझे बता रहा हूँ, 6 बात बताऊंगा। हे अर्जुन पेड़ों में पीपल में हूँ, हे अर्जुन दरिया में गंगा में हूँ, हे अर्जुन शास्त्रों में शास्त्र गीता में हूँ, हे अर्जुन देवों में हरि में हूँ, हे अर्जुन मनुष्यों में मनु भगवान में हूँ, हे अर्जुन उपवासों में उपवास यानी व्रतों में व्रत, एकादशी का व्रत में हूँ, हे अर्जुन हे पारत
जो मनुष्य के अंदर बोल रहा है वो भी मैं हूं। जब मैं निकल जाता हूं तो रामबुल शर्मा नहीं रह जाता, फिर डेड बॉडी रह जाती है। तो दोनों लड़की, वो भी जैसे मम्मी पापा उनके करते थे, माँ बाप माता पिता 81 का व्रत, वैसे ही वो लड़की करने लगी, क्योंकि किसी ने कहा जैसी नस्ल ऐसी फसल। बोलो जय माता की। अब दोनों लड़की काफी समय बीत जाता है एकादशी का व्रत करते 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 करते। बोलो जय माता की। आज फिर एकादशी है, लड़की बड़ी विधि विधान से व्रत करने लगी। जैसे ही दिन के 2 बज जाते हैं, बड़ी लड़की कहने लगी, सुनो ना बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहन सो तो मैं भी कहना चाहती थी, पर मैं कह ना सकी क्योंकि मैं छोटी हूँ। आपको हक है, मुझे हक नहीं है। मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है भूख की वजह से। कोई बात नहीं, आज अभी कर लेते हैं फलाहार। बड़ी बहन ने छोटी बहन को पैसे दे दिए, जा बाजार से कोई फल ले आ, जो भी कुछ फलाहार मिला वही लेकर के आओ। छोटी लड़की मगन पैसे लेकर के बाजार में चली गई, पूरा बाजार घूम लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। जैसे ही वापस आई, एक छोटी सी दुकान थी, वहां एक भाई पकोड़े पका रहे थे। पकोड़े किस चीज के थे? वो मांस के पकोड़े थे। लड़की आई, भैया ये मूल का दे दोगे कि तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं हम ग्राहक के लिए बना रहे हैं। बहना बोलो कितने? मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, इसमें अन्न तो नहीं है? कि नहीं बहन, इसमें अन्न नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये पैसे और दे दो। जैसे ही चीज सामने आती है, भूख और ज्यादा सताती है। यदि भूखा है तो ठीक, और जो जिनकी नीयत थोड़ी मंदी होती है, नीयत कहते हैं इसे, नीयत, चीज सामने आते ही एकदम से मुंह में पानी आ जाता है। बर्फी सामने आ जाओ या पकौड़ी सामने आ जाओ, कुछ भी है, चाउमीन बर्गर डोसा मोमोज कुछ भी सामने आ जाओ, राधे राधे। अब तो जैसे ही लेकर के चली वो लड़की, भूख ने और बेचैन कर दिया, क्योंकि आंखों के सामने जब वो चीज आ गई, आंख देखती है तो मन सोचता है, और जो मन सोचता है मेरी बहन वो ही होता है। बोलो जय माता की। लड़की नहा दे, पकौड़े खा लिए। अब जैसे ही लौट करके आई और बड़ी बहन को वो कागज दिया, लो बहन ये मैं लेकर के आई हूँ। उसने देखा, अरे पगली ये तो मांस के पकौड़े हैं, तेने बड़ा जुल्म किया है। 81 के दिन तो मांस लेकर के आई है, आज के दिन तो चावल खाना भी कीड़े मकोड़े के बराबर होता है, और तेने बहुत ही घिनौना नीच काम किया है। एक बात तो बता, तेने घृणा तो नहीं किया? वह झूठ नहीं बोलूंगी, हमने तो अपना आधा खा लिया। बोलो जय माता की। गुस्से में आकर के बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया, जा तुझे नीच योनि प्राप्त होगी। जैसे ही श्राप दिया, वैसे ही वो छिपकली बनने को तैयार हो गई, क्योंकि उसने कहा कि नीच योनि प्राप्त होगी, सदा कीड़े मकोड़े खाती रहेगी, काशी में तूने ये मांस का सेवन किया है। छोटी बहन कहने लगी, बहन मैं अब योनि बदलने वाली हूं, परंतु मेरा कोई तो ऐसा उपाय बताओ जो मेरा उद्धार हो जाए। कि उद्धार मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो समय, वो स्थिति, वो परिस्थिति कभी नहीं बनेगी जिससे तेरा उद्धार होगा। कि नहीं बहन, मैं याद तो रखूंगी, बताओ ना, कि कहीं 1000 तो 1000, 10,000, 20,000 लोगों की जान जा रही हो, और तू अपनी जान गंवा दे और उनकी जान बचा दे, तो तेरा उद्धार हो सकता है। बोलो जय माता की। आइए, अब द्वापर युग में पांडवों ने यज्ञ रचा दिया, हवन यज्ञ का कार्यक्रम रख दिया। देश विदेश में उन्होंने चिट्ठी पत्थर भेजे, नाई और ब्राह्मण भेजे खबर देने के लिए। किसी कारण से चूक हो गई, पांडवों से चूक हो गई हल्की सी, कि दुर्वासा ऋषि को वो कोई सूचना नहीं दे पाई। अब जैसे ही दिन वो नजदीक आया, तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम बिल्कुल रास्ते के बराबर में था, रास्ता जा रहा था इस तरीके से। बोलो जय माता की। लोग जा रहे थे, हंसी ठिट्ठे मारते हुए जा रहे थे। दुर्वासा पूछने लगे, भाई कहाँ जा रहे हो, बात क्या है?
और कोई तो मायूस होकर जा रहा है, कोई हरि कीर्तन करता जाता है और कोई हंसी मजाक करता जा रहा है। बात क्या है कि पांडवों ने यज्ञ रचाया है और वहाँ आहुति लगानी है हमने, उसके तत्काल हमें फिर भोजन ग्रहण करना है। अमृतमयी भोजन बना है, खीर का प्रसाद वहाँ बन रहा है, बहुत ही बड़ा प्रसाद और बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ है। अच्छा महाराज, क्या तुम्हें खबर नहीं आई है? तो इतनी बात कह के कुछ हंसने लगे लोग। दुर्वासा ऋषि तो मिजाज से ही बड़े गुस्सेबाज थे, मिजाज से ही बहुत गुस्सेबाज थे, लेकिन आज ये स्थिति देख करके गुस्से का ठिकाना ना रहा। अब दुर्वासा ऋषि ने चील का रूप धर लिया है, लड़की कन्या, लाल सूट मैंने पहन रखा, बस तेरा थोड़ा वैसा है, फिर क्या कैसा बोले इसे, पिंक गुलाबी महरून सा। हाँ, और मेरा योगी ने दिया मुझे, योगी जी ने। हाँ, तू पोती है, मैं बाबा हूँ, बस इतना तो फर्क है। कहाँ थी कथा? बता कहाँ थी कथा? राधे राधे। अच्छा बहन जी, ठीक है ठीक है। गुस्से का ठिकाना ना रहा, दुर्वासा ऋषि ने बाज का रूप रख लिया और आकाश मार्ग में घूमने लगे। देखा सरप का कोबरे, सरप का पिंजर पड़ा है, चौंच में उठा करके फिर दोबारा आकाश मार्ग में घूमने लगे और ये विचार बना लिया अपने दिलो दिमाग में कि मैं इनके भोजन को दूषित करूंगा। तो मंडराते रहे, आकाश मार्ग में देखते रहे, जब से सबकी निगाह चूक हो जाएगी तो मैं खीर के प्रसाद में इसे डालूंगा, सारे मर जाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने जैसे ही मौका मिला वो मरे हुए सर्प का पिंजर उस प्रसाद में डाल दिया। बोलो से कौन देख रहा था? कली। छिपकली। बहुत अच्छे, धन्यवाद। ये बात याद रखने लायक होती है। छिपकली देख रही थी, काफी देर तक देखती रही, लेकिन वो जो सर्प का पिंजर गिरा था ना, वो संगत में कोई भी नहीं देख पाया। अब तो छिपकली के दिमाग में ये बात आई कि आज वो मौका मुझे मिल गया है, वो समय आ गया, मैं बहन के श्राप से भी मुक्त हो जाऊंगी और इस योनि से भी मुक्त हो जाऊंगी। क्यों ना मैं अपनी जान गंवा करके इन हजारों लाखों लोगों की जान बचा दूं। बोलो जय माता की। जैसे ही विचार बनाया, मैंने अभी बताया था, जैसा विचार बनाता है आदमी, जैसा कानों से सुनता है, जैसा आंखों से देखता है, जैसा जवान से बोलता है, जो सोचता है फिर वही होता है। तत्काल एकदम कूद गई। जिस टाइम वो कड़ा में कूदी, बहुत लोग उसे देख रहे थे, करीबन करीबन सारे ही लोग उसे देख रहे थे। बड़ा गुस्सा आया, बड़े संशय में पड़ गए। बस जब ऋषि महात्मा थे, उन्होंने उस बेचारी को फिर श्राप दे दिया कि तेने बड़ा अपराध किया है, हमारे इस प्रसाद को दूषित करके हम तुझे श्राप देते हैं कि जा, तो नीच घराने में जन्म होगा तेरा। बोलो जय माता दी। अब बताओ ये कथा कहाँ चल रही है? कौन कथा कह रहा है, कौन सुन रहा है, ये बताओ। तो कथा चल कहाँ रही है? मनीष के यहाँ है? और बहुत अच्छे, जय होगी, जय होगी बेटा। ये कथा हम तो जो कथा है हम तो उसको बखान कर रहे हैं केवल, लेकिन ये कथा महाराज स्पर्श को वो पंडित सुना रहे हैं उन दोनों कन्याओं के लिए। कहने लगे महाराज स्पर्श कथा सुन के हम कृतार्थ हो गए, धन्यवाद करते हैं पंडित जी आपका। ऐसे तरक्की कर दूंगा, देख लो। छिपकली जैसे ही उसमें कूदी तो पंडितों ने कहा अब तो सबकी जान चली जाएगी, अब प्रसाद और साध को खत्म करो और नया प्रसाद बनाएंगे या सूखा प्रसाद मंगा करके बांटेंगे। इसको जमीन में गड्ढा खोदो और दाब दो। जैसे ही गड्ढा खोद करके वो प्रसाद उसमें पलटा,
तो नीचे वो सर्प का पिंजर निकला। बोलो जय माता की। अब तो सारे खामोश हो गए और पछताने लगे वो ऋषि महात्मा पंडित ज्ञानी जिन्होंने उस बेचारी छपकली को श्राप दिया था। कहने लगे तो बड़ा जुर्म हो गया हमसे, इस बेचारी ने तो बहुत पुण्य का काम किया है, हमारी सबकी जान बचाई है, लेकिन ये कूदी भी इसीलिए है कि इसने सर्प को इसमें डलता हुआ देख लिया है। बोलो जय माता की। श्राप वापस नहीं आता। न्यू कह रहे गोली का घाव तो भर जाएगा, चाकू का घाव तो दवाई से, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। पंडित जी कहने लगे अब श्राप को थोड़ा चेंज करते हैं। हे बेटी छपकली, तेने हमारी जान बचाई है, अब बजाय नीच घराने के उच्च कुल में, उच्च परिवार में, ऊंचे खानदान में, शैण जाति में तेरा जन्म होगा, लेकिन लालन पालन तो नीच घराने में ही होगा। ऐसा कह करके अब राजा स्पर्श कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी तुम्हारे 2 उपाय आपने मुझे बताए, मुझे कोई सा भी मंजूर नहीं है, कोई और उपाय बताओ जिससे मेरी बेटी की हत्या ना हो। कहने लगे तीसरा उपाय एक और हमारे दिमाग में आया है, एक काठ का संदूक मंगाओ, उसमें कन्या को रखो, बंद करके संदूक 1200 नारी हीरे जवाहरात इसमें लगा दो और गंगा में जल प्रवाहित कर दो। राजा स्पर्श पहुंचे, लेकर के संदूक को गंगा में बहा दिया। संतान को बहाना कोई थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पहाड़ छाती पे रखना पड़ता है बहनों भाइयों। कुछ दूर तक उल्टे चलते रहे, दृष्टि संदूक की तरफ रखी, उल्टे चलते रहे और जब दूर पहुंच गए राजा तो सीधे होकर के चले आए। संदूक अपनी मर्जी से किनारे की तरफ आ रहा है। इतने में ही सुबह के 4 बज जाते हैं। एक पंडित जी स्नान करने के लिए आए। उन्होंने सोचा है क्या ये हिरण कैसी आंख दमकती है जल में, क्यों ना देखूं आगे चल के। पंडित जी ने किनारे पे बिल्कुल आ गए तो कहने लगे ये तो कोई संदूक है, इस पर तो माल है, और जब ऊपर इतना माल है तो अंदर कितना होगा। जैसे ही पंडित जी अपनी धोती ऊपर करके और जल में बड़े आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़ते थे वैसे ही संदूक आगे बढ़ता था, क्योंकि हाँ जय माता दी। पंडित जी बेचारे निराश होकर के वापस आ गए किनारे पे। इतने में ही भील आ गए। भीलों को पंडित जी ने बुलाया, भाई तुम एक काम करो तो आज तुम्हारी रोजी रोटी अभी मिल जाएगी 2 मिनट में। मैं वो कैसे महाराज? अरे बावले, ना तो तुम्हें आज जाल गिर के मछली पकड़नी पड़े और ना ही किसी पशु पक्षी का शिकार करना पड़ेगा, तुम इस संदूक को ले आओ। ठीक है पंडित जी, आपका आदेश मान्य है। सुनो, एक शर्त होगी, ऊपर का माल मेरा और अंदर का माल आपका होगा। ठीक है पंडित जी। वो भील अंदर गए और संदूक को ले आए। अब संदूक जैसे ही खोला तो उसमें कन्या निकली। कारण एक और भी था कि उस भील के भी बेचारे के कोई संतान नहीं थी। ये भील थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। अब जैसे ही कन्या के दर्शन हुए, भील ने तो इस तरह से भूखे को रोटी मिल गई हो, धूप में मरते राही को छाया मिल गई हो, अंधे को आंखों में रोशनी मिल गई हो, इस तरीके से कन्या ली और अपनी छाती से लगा दी। पंडित जी को मौका मिला, ले संदूक और चंपत तेज गए। पंडित जी ने देखा पीछे फिर गए, बोलो जय माता की। अब वो भील कन्या को लेकर के घर आते हैं अपने घर। कुंडी बजाई, अरे खोलो गेट, खोलो खोलो दरवाजा। कहने लगी पत्नी अंदर से आवाज आई, बड़े मूर्ख हो, बच्चे क्या खाएंगे, 2 मिनट में क्या शिकार कर लाए तुम अंधेरे में, या मछली पकड़ के लाए। अरे नहीं, आज कुछ और है, खोलोगे दरवाजा। यानी दरवाजा नहीं खुलेगा। जाओ वो कुछ कमा करके ले के आओ, बेच बाच के पैसे लाओ ताकि बच्चों का पेट बनेगा। तो आवाज लगाते हैं बाहर से वो
अरे सोवन आली बैठी होले तू पछे सोलिए। गंगा जी जाऊंगे अरे सोने वाली बैठी होले तू सुमर श्री भगवान। देख एक कन्या लाए मारे पूर्ण हो गए काम। अंदर से फिर एक आवाज आई, तुम्हें शर्म ना आई? किसका बालक पकड़ लाए? किसकी लड़की लेकर के आए हो अंधेरे उजाले में? क्योंकि एक बात और बीता है, जिस परिवार में यानी जिस बीवी के बच्चे नहीं होते हैं ना, वहां कोई अपने बच्चे भेजने से भी राजी नहीं है। चाहे रोज बीमार हो जाओ बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके बच्चे नहीं हैं और वहां बच्चा चला गया, आने के बाद अगर जुकाम भी हो गया तो क्या उन्हें कर दिया मेरी शौक ने कुछ, ये बात आती है। बोलो जय माता की। दरवाजा खोल दिया भक्तों। देखी कन्या छाती से लगाई और जो मेहतरानी थी उसकी उधर में, उसकी उदरियों में दूध आ जाता है। कमाल देखो प्रभु का। घर में संतान जैसे ही आई वैसे ही माता के दूध आ गया इस दिनों में। तेरी बात चल रही। बोलो जय माता की। अब समय बीतता रहा। जो बड़ी लड़की थी जिसका नाम था मेरे तो उठने का टाइम तारा, तारा की शादी अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के यहाँ हो चुकी थी। पूर्णमासी के चंदा के तरह अभी ना आ रहा। ये कन्या भी बड़ी होती है और जैसे ही शादी योग्य हुई तो उसके लिए वर ढूंढने के लिए चले। कहीं घर मिलता है तो वर नहीं मिलता, वर मिलता तो घर नहीं मिलता। बेचारे भी पानी आ रहा। वो जमादार बड़े परेशान, अभी ना करे तो करे क्या। देखिए मुकद्दर की बात होती है। अभी साल को बुला ले यार। किसी ने कहा है मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो लिख दिया विधाता ने होगा हर बहाने से। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, पूरे उत्तरी भारत में परमात्मा ने इतना सम्मान दिलाया जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम इतने हैं नहीं जितना सम्मान जनता ने हमें दिया है। लेकिन अगर कल मेरे मुकद्दर में लिख दिया है 2 घंटे के लिए हवालात में जाना है तो किसी ना किसी बहाने से हवालात में चले जाएंगे, चाहे झूठा ही आरोप लगे। ऐसा है। तो देखिए ये दूसरी कन्या के लिए वर जब कहीं नहीं मिलता है, उस अयोध्या में ही इस लड़की के लिए लड़का मिलता है। किसके लिए? रुक्को के लिए। अब इसकी शादी होती है लड़की को। गरीब घर में थी कन्या, कुछ पल्ले में भी ज्यादा नहीं था। अच्छा ऐसी कितनी बहन बैठी जिन्होंने बेटी की विदा करी हो, जिन्होंने बेटी अपनी विदा करी हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम तो कहीं से विदा होकर के आई हो, ठीक। आप जहां से विदा होकर के आई हो यानी अपने मैके से विदा होकर के आई हो, जब आप विदा हुई थी वह कैसा माहौल था? माता की कैसी हालत थी? तुम्हारी जो सखी थी उनकी कैसी हालत थी? हैं? भाई जो थे तुम्हारे उनकी कैसी हालत थी? लड़की विदा हो रही है। दान कर लो कन्या दान कर लो। देखिए ये कन्यादान पीछे भी जगराते कराए होंगे, कन्यादान के लिए कह करके कहा होगा, है ना? इस कन्यादान में कह करके कहते हैं एक साड़ी पे कुछ रख के, और साड़ी एक है भक्त अनेक है। साड़ी एक आएगी, साड़ी एक है भक्त अनेक है, तो इसलिए एक साड़ी मनीष उस पर जो श्राद्ध रख के लाओ, और सभी बहन भाई छोटे बड़े बैठे उसे बिल्कुल दिल से माथे से लगाना, फॉरवर्ड मत करना। क्योंकि ये जो कन्यादान आएगा साड़ी पे साड़ी आएगी, ये किसी दूसरे को जाएगी, कैसी भी हो, ठीक है जी। कि दान कर लो कन्यादान कर लो,
हाँ जी, अलग तो बताना नहीं किया। काम आएगा आगे महादान कर लो, दान कर लो, कन्या दान कर लो, अभी हम वो तो दान कर लो, कन्या दान कर लो। ये दान महादान है जी, दान कर लो। ये दान महादान है जी, दान कर लो, दान कर लो, कन्या दान कर लो। आइए, बेटी जब विदा होती है वहां का हाल हम सुनाएंगे। क्यों कि मैंने अपने हाथों से एक बहन विदा करी है, एक भांजी विदा करी है, एक भतीजी विदा करी है, 3 बेटी विदा करी है। ये तो बिल्कुल निजी, करोगे टेंशन समझ लियो। यूं मानो, ये तो बिल्कुल ऐसा मानो हमारी पाप अपने की। पोते इतने भी करोगे टेंशन। और जो धर्म की बेटी विदा करी है 40 लड़की है, 40 लड़की, अरे सारी ब्राह्मण नहीं है, 14 भवन में जिनमें कई मोमडन भी हैं और जाति भी हैं, यानी सनातन धर्म से भी है, इस्लाम धर्म से भी है, जो लड़की विदा करी गई, प्रजापति जिनके वालिद हम बने। रहने दे तो पिट हो जाए परमात्मा की कृपा रही। जब लड़की विदा होती है ना, भाई मेरे को तो माहौल बड़ा होता है। देखिए, बहन भाई होते हैं, रोक के बहन भाई यदि बराबर के तला ऊपर के, है ना, तो दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार बहन भाई का घूसा जरूर बाजे, हां भाई है ना, ये बात बजता है ना। लेकिन जब भाई शाम को खाना खाता है तो बहन आती है, भैया हाय हाय अरे मम्मी और ना दी भैया को रोटी, और दो, 1 रोटी और दो। है ना। और पानी नहीं दिया, बताओ भैया पानी लाऊं, गरम लाऊं, ठंडा लाऊं, ऐसा लाड़ होता है। घूसा डेली बजना है आपस में, है ना। वो कमर में तो उसके सिर में। लेकिन प्यार जब लड़की जाती है तो वो ही भाई कांधे पे घेर के, छाती से पेट लगा के, और वो ही जाके गाड़ी, वही विदा करता है। आइए चलते हैं कि बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ी सी बगिया को लाड़ो, छोड़ी सी बगिया को घर पिया का सजाना है। बाबुल का ये घर बहना, किले के डोली पिया द्वार पे आ गए। एक डोली मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमां पड़े के पड़े रह गए। मेरी फूलों से डोली सजाई गई। सबके मत्थे से लगा, सब मत्थे से लगाएंगे। तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। 10 रुपए है यार। हाँ, सब अपने मत्थे से लगा। मैं क्या मैं ध्यान ना करूंगा ना, ऐसा ना करते कह रहे तुमने लगा नहीं मत्थे से? बाबा खुद ही कैसे लिए है? अरे मत्थे से लगाओ दोनों पहले अपने से। बाबा खुद ही कह रहे हैं करो तो गिल जा अपना मेरे बहन या उड़ाई गई। देखिए, जब बेटी विदा होती है माँ सबर सबर रोती है, भाई भी रोता है, सखियां भी रोती हैं। लेकिन जिसे कहते हो ना तुम कि बाप पत्थर दिल होता है, ऐसा नहीं है। अब तो खिला के लाएगा मेरी लाड़ो, ऐसा नहीं है। बाप 10 मिनट जब बेटी कार में बैठ जाती है ना, डोली में बैठ जाती है, ना गिरते कहीं ठीक है, तू तो मैंने कर रहा तब पिता अंदर चला जाता है, कमरे में कोने में खड़ा होकर भीत में सिर मार के रोता है कि मेरी फूलों से डोली सजाई गई और एक लाली चुनरिया उड़ाई गई। बाबुल दिल थामते और मचलते रहे, बाबुल दिल थामते और मचलते रहे। माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई, माँ की ममता पड़ी की पड़ी रह गई। किसी ने लिखा है 4 लाइनों में कि जिसके पैर में ना खुली बिवाई
जिसके पैर में न खुली बिवाई पीर पर आई क्या जाने, ये पराई क्या जाने, औलाद का दुख क्या होता है ऐसे बांझ लो भाई क्या जाने। जिसके सर पे मोड़ बंधा ही नहीं, जिसके सर पे मोड़ बंधा ही नहीं, वो ब्याह सगाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बहुत बढ़िया। वो बेटी की विदाई क्या जाने। एक ऐसे आवाज है के बोले ले आओ भैया देखिए। दो जी का आवाज आएगा, चलो दो जी का आवाज है। लड़की विदा हो जाती है, अपने सासरे के पहुंच जाती है लड़की। एक बार मुंह ना बना रहा, एक बार देखिए जो उसकी सास थी मैत्रानी, यही वाला वो सफाई करने के लिए जाती थी, लेकिन सबसे पहले राजा साहब के यहाँ इधर बेटा, राजा के सफाई करने जाती थी। आज रुक्को कहती है अपनी सासू माँ से, हाँ सासू माँ कल तुम्हें बुढ़ापा भी आएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, तो हमें तो फिर भी काम करने जाना, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ काम करने के लिए। अब रुक्को अपनी सास के साथ चली जाती है। वहां तारा के यहाँ जागरण चल रहा था। ऐसे करेगा। कमाल की बात यह थी, अब मोए ना भेज इस जन्म में भी तारा रानी माँ भगवती की अटूट भगतनी थी, बहुत विश्वास रखती थी, बोले मतलब बोले निर्जले नवरात्रे रखती थी। अब माइक आवाज लगाओ, गोर मार रहा। और उन्होंने अपनी एक पहले छोटी सी मंडली बनाई थी कीर्तन की, और बाद में आकर के जागरण पार्टी बनाई जिसकी अध्यक्ष स्वयं थी, बाकी सारे मेंबर थे पार्टी में। अब रुक्को जब पहुंच जाती है वहां, हिलाओ बतला। रुक्को ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेते समय तारा रानी से पूछने लगी, जैसे ही प्रसाद लिया तारा ने उसे पहचाना अब जो तुझे लेकर जाऊंगा कि बहन आड़ दूंगा तूने मुझे नहीं पहचाना, दे दे 50 के तेल बाद मैंने तुझे पहचान लिया है, तू मेरी बहन है। आती है 50 नहीं महारानी, वो कहूंगा और ऊपर सो रहा हो। आप शाही महारानी हो, मैं तेरे मैं एक मैत्रानी कैसे बहन हो सकते हैं। कि पगली मुझे याद है, तेल लेके तेल निकाल। क्यों कि मैं इस जन्म में माँ की अटूट भक्ति करती हूँ, तो माँ ने मेरा ब्रह्मांड खोल दिया है, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मेरी बहन है। ले प्रसाद। आज बहुत वही खड़ी है, टंकी फुल कर देते हैं। अच्छा ये जागरण क्यों कर रही है, उसका क्या रीजन है, क्या अर्थ है। अरे बाबली, ये लाल जो भी मनोकामना आप अपने मन में सोचोगे वो पूरी हो जाएगी अगर आप जगराता बोल करके करोगे। मजाक कर रहा हूँ। तो कहने लगी रुको मैं आगे कर रहा। महारानी जी, मेरे तो कोई संतान नहीं है, ये संतान तेरे हो जाएगी, अगर मैं आशीर्वाद दे दूं तब भी हो जाएगी, लेकिन नहीं, मेरे सामने वादा कर संकल्प ले ले, मैं माँ तेरा जगराता कराऊंगी, मेरे आंगन में कोई फूल खिला दे। संकल्प ले लेती है। चंद समय बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। रुको, जी लियो जी। जन्म देने के बाद बड़ा सुंदर बच्चा था, अब ऐसे कहियो तेज ऊंचे माथे वाला बच्चा। अब क्या करूं, खा लो। रुको उस बच्चे के लाड़ प्यार में बच्चे के मुंह में फंस जाती है और माँ का जगराता भूल जाती है। बोलो जय माता की। माता रानी ने गुस्से में आकर के और उसका बेटा बीमार कर दिया। वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, कहीं नहीं मिला। सही क्या, मैं दिमाग ना। फिर टंटर मंटर वाले इन भक्तों के पास गई, फिर इन भक्तों के पास गई, ये मिली है चाट रहे। वहां भी कोई उसका उपचार नहीं होता। नहीं हुआ। अचानक उसके दिमाग में ये बात आई, माइक में आवाज लगाओ, जीवन में दे दिए। चलो तारा रानी तो भगतनी है माँ की, वो ही कुछ बताऊंगी। वहां पहुंचती है बड़ी उदास वाइस होकर के। तारा रानी कहने लगी, बहन कैसे आई बताओ। कि महारानी मेरा बेटा बीमार है। बहुत मेहनती की। कहने लगी, नजर टोक उतार देती, नजर उतार देती, नजर किसी की लग गई होगी तेरा सुंदर बेटा है। नहीं महारानी, मैंने तो वैद्य हकीकों को दिखाया है, बड़े बड़े भक्त जादू टोना वाले को दिखाया है, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ मेरे बच्चे को। दोबारा लगा। अच्छा तू एक बात तो बता, वो जगराता तेरा हो गया? इसका करना। कि नहीं तो। अरे बावली, अरे बाप रे। चल चाट ले। जा, आराम हो जाएगा तेरे बच्चे को।
और जगराते के लिए आज ही गल्ला रख दे। नारियल गल्ला रख देती है, बच्चे का बुखार भी ठीक हो जाता है और चेचक माता जो निकली थी वो भी ठीक हो जाती है। अब जब समय आ जाता है जगराता कराने का, क्योंकि वो निश्चित समय माता कर देती है कि अब के होना जरूर है, तो अब जागरण वो दल देने के लिए जाती है मंडली के पास, जो मंडली थी कि पंडित जी मेरे बच्चे के बोल कबूल का जागरण है और बीमार हो गया, ठीक हो गए, डबल बोल कबूल हो गई है मेरी, तो मेरे जागरण करना है। कि तेरे घर पे हम कदम भी नहीं रख सकते, तेरे घर जागरण कैसे करेंगे, कैसे तेरे घर का अन्न पानी खाएंगे। पंडित जी इसमें तो कोई बात नहीं, यूं कह करें जात पात ना पूछे कोई, हर का भजे सो हर का होई। जात न पूछिए साधु की, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भाई मोल करो तलवार का, इस पड़ी रहे दो मान। पंडित जी कहने लगे उपदेश मत देवे, हम तेरे घर ना जावे ना जावे ना जावे। तो फिर पंडित जी मेरा जागरण होवे ना, होवेगा क्यों ना होवे, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो पंडित जी कोई तो उपाय है। पंडित जी थोड़े चालाक किस्म के, वो कहने लगे हाँ एक उपाय है। कौन सा? पैसे दे जा और तेरे नाम का जागरण हम कर देंगे, अपने घर कर देंगे। बेटा मेरा बीमार है जो ठीक हुआ है, माता रानी के आशीर्वाद से बेटा मेरा पैदा हुआ था, और तुम कह रहे हो जागरण तुम्हारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। अरे मेरी बात मान जा, मैं फच कर दूंगा मेरे मतलब अरे हमें दे जा रुको नोटी, अरे नोटी तेरा कर जागरण मंदिर में। हमें दे जा रुको नोटी, हे नोटी तेरा कर जागरण मंदिर में। तेरे घर जाने की तंगी है क्योंकि हम ब्राह्मण तू भंगी है, तेरी किस्मत का है खोट, अरे खोट हम कर जागरण मंदिर में। कहने लगी पंडित जी ये भी तुम्हारा उपाय मुझे मंजूर नहीं है, कोई और बताओ। कि और एक उपाय ये है, हमारी जागरण पार्टी मंडली की जो अध्यक्ष है वो महारानी तारा है, उनसे जाकर के निवेदन करो, और यदि वो हाँ करती हैं तो 100% तेरा जगराता तेरे घर ही हो जाएगा। भागी दौड़ी गई, क्योंकि दुखियार आदमी कहाँ कहाँ ना जाता, जिसका मुंह ना देखा उसका पीछे देखना पड़ जाता है अपनी मजबूरी में। बेचारी गई और तारा रानी से निवेदन किया, उस बच्चे ने जा करके कहने लगी सुन और बताओ यार, तू अपना जगराता करवाओ, उसे बोल दे और मैं आऊंगी। परंतु बहन मेरा समय निश्चित नहीं है, मैं किसी भी समय आ सकती हूँ, लेट या सवेरे। ठीक है महाराज जी आना। पंडित जी से हाँ कर दी और पंडित जी ने उनका जगराता शुरू कर दिया। देखो साउंड। अब जो तारा रानी ने वादा किया था ना उससे, रुक्को से बोलो जय माता की, उस बात को वो नाई सुन रहा था, जय मंगला नाई। जय मंगला। अब नाई भाई इतनी सी बात झेली ना गई। मंगला जय मंगला ने वो बात जाकर के महाराज हरिश्चंद्र से बता दी कि महाराज आज आपकी पत्नी हमारी महारानी जी जमादारनी के घर जाएंगी। पगले क्या बकते हो? माँ क्या मतलब? कि मेरे सामने की बात है और पक्का वादा किया है इन्होंने, टाइम निश्चित नहीं है। उधर जगराता चल रहा है, जगराते में सुंदर सुंदर भेंट चल रही है। कैसी कैसी भेंट? भजन चल रहे मास्टर जी। मैं तो राजकुमार जी के निकल जाऊंगा। चलो तो निकल जाओ। कि मैया आई उजाला हुआ है, मैया आई उजाला हुआ है, जाग जा रे सोने वालों, दर से बरसेगी रहमत की दौलत, झोलियां अपनी अपनी संभालो।
नींद तो नारी की सीमा नहीं 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 के जिस पर्वत पे मैया तू रहती, नदिया अमृत के चरणों में बहती, बहती नदिया अमृत के चरणों में बहती। त्याग आलस को दो मेरे यारो, आंखों के पीछे बिट्टू, त्याग आलस को दो मेरी बहना, अपना जीवन सफल तुम बना लो मैया। ऐसी ऐसी सुंदर भेंट चल रही है। उधर महाराज हरिश्चंद्र, उनके माइंड में वो बात नाई की बताई घूम रही थी। महाराज कहने लगे जब काफी रात्रि हो गई, महारानी आज आपको निंद्रा क्यों नहीं आ रही? महाराज आप क्यों जाग रहे हो? आप अपना अर्थ बताएं हमें, आपका जागने का कारण क्या है? कहने लगे महारानी हम तो तुम्हें सुबह करके 2 घंटे भजन करते थे बाद में, और तब हमें निंद्रा आती थी। आज भी हम हर दिन की भांति यही काम करेंगे, हर रात की भांति। आप सो जाओ, फिर हम 2 घंटे भजन करेंगे, तब हमें नींद आएगी। कि नहीं महाराज आप सो जाओ। उन्होंने तो अपनी माँ से अरदास लगाई, माँ कैसी मेरे स्वामी को निंद्रा आ जाए तो मेरा वो संकल्प पूरा हो जाए। उधर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी कटार निकाली और उंगली थोड़ी सी तराशी, उसमें नमक लगा लिया। अब तो रानी की और आंख से रोटा हो गई, अब तो नींद आने वाली ही नहीं है। लेकिन जितना भी भजन किया था अपने जीवन में, सारा रानी ने अपना यहाँ लगा दिया है। माता रानी यदि मैंने जीवन में कुछ भी तुम्हारे लिए किया है, एक बाल की नोक के बराबर भी किया है, तो महारानी मेरी लाज रखना थोड़ी सी, मेरे महाराज को नींद आए। जैसी अरदास लगाई नींद आ गई महाराज, फट से उठी महारानी, दरवाजा खोलना चाहा तो बाहर से ताला था दरवाजे में। अब रानी क्या करे, ऊपर नजर जाती है रोशनदान में, तो साड़ी में साड़ी बांध करके महारानी उठे से और थोड़ी दूर तक तो आराम से चली, और जब दूर निकल गई तो तेज कदम लगाई। उन्होंने तेजी के साथ चली, जैसी तेजी के साथ चली, पैरों में उनके पायल थी, उनकी छम छम आवाज हो रही थी। आवाज सुन करके, बोलो जय माता की, आवाज सुन करके चोर आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई महिला जा रही है, और इस पर तो गहने बहुत ज्यादा हैं, आवाज आ रही है गहने की। उस समय नकली गहने ना होते थे मेरी लाड़ो, असली ही होते थे सारे, आर्टिफिशियल तो हम चले। अब तो मुझे से लगे आदमी भी आर्टिफिशियल हो जाएंगे, रोबोट मनुष्य आ जाएंगे, और क्या आर्टिफिशियल ही मानो। बोलो राधे राधे। तो जैसे ही चोर महारानी की तरफ भागे तो महारानी की एक पायल वहां गिर जाती है, लेकिन ध्यान उधर था और एक ऊपर से संकट डाल दिया चोरों ने। पायल का बिल्कुल भी ध्यान न किया उन्होंने, एक पायल में ही वहां तक चली गई, जाकर जंगरफ्ते में सम्मिलित हो गई। और चोर महारानी तक यूं नहीं पहुंच पाए कि महारानी ने भगतनी की लाज बचाने के लिए वो जो कांटे होते हैं ना बड़े वाले, खजूर का पेड़ कहीं देखा हो, उसके कांटे, सेह के कांटे एकदम डाल दिए चोरों के पैरों में, पौर गए, हाय हाय करते हुए गिर गए चोर। उधर महाराज हरिश्चंद्र की आंख खुलती है, उन्होंने देखा चली गई, मुझे धोखा दे करके चली गई, इसका मजा आज चखा दूंगा। तलवार ली उन्होंने निकाल, और दरवाजा खुलवा कर नीचे आई, अपना नीला घोड़ा लिया, सवार होकर के महाराज वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे 10,442 वहां जगराता समापन की तरफ था, बस प्रसाद ही बट रहा था वहां। लेकिन छोटी बिरादरी में उस समय मांस का प्रसाद होता था, ये कटरे बकरे मुर्गे इनकी बलि चढ़ाते थे। और हम लोग सब, हमारे यहाँ तो पहले भी जायफल सुपारी लौंग पान का भोग मैया का होता था, सिंदूर लगा करके, रोली लगा करके, आज भी वही है। और कोई इनके चक्कर में आ जाए तो ये कुछ भी, हमने देखा है, ये तो कई भगत तो ऐसे देखे हैं, हाँ ये भी चले जी वो माता रानी के काल का है, भला कहीं ग्रंथ में लिखा है
राधे राधे कहीं भी नहीं लिखा। सीकरी में बकरी माता रानी क्षण भर का नहीं लिए सीकरी में बकरी की जिस घर में ये चीज यूज होगी और वो भी पूजा पाठ में, बिल्कुल माता रानी अपनी कृपा बहुत कम करेंगी, ज्यादा नहीं कहूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, तुम्हें ज्यादा बोलना ठीक नहीं। ले आ गया आ जाएगी। तो अब उधर प्रसाद बट रहा था, ते पे सुर मिलाई ना थे जैसे महाराज की टकटकी दरवाजे में अंदर लग गई और जैसे ही प्रसाद के लिए पल्लू फैलाया रानी ने, मिला मेरे ताज जुता महाराज ने देख लिया एकदम मांस का प्रसाद इसने लिया, अब तो बिल्कुल माफ करने वाला नहीं। क्या जैसा आ रहा है समझ जैसे ही रानी प्रसाद लेके बाहर आई, पल्लू झटक दिया राजा ने, लेकर तू सारा प्रसाद नीचे गिर गया। मैंने नंगा वाला हैंग कर दिया। उस प्रसाद तू इतना अगली कली देखे था तो मांस का ही प्रसाद, नहीं कर लेगा मैंने लेकिन जैसे पल्लू झटका नीचे गिरा तब मखाने, अखरोट, बादाम, चिरौंजी, मुनक्का, किशमिश है ना पंचमेवा में बदल गए। कुल मिला के बात ये, राजा कहने लगे अच्छा जादू भी जानती है माँ के चरणों में तू, तो माया भी जानती है, जादूगर नहीं इसका मतलब। माँ का दिल घर चल तुझे तब बताऊंगा। कहना रे घर आ जाते हैं दोनों, यानी अपने राजभवन में आ जाते हैं और आके गुस्से में राधिका राजा ने कोई बात नहीं करी, भाई नीले घोड़े की गर्दन काट दी और कहने लगे भैया ये प्रसाद आएगा, देखिए सबके साथ। बहन अपने पल्लू में ले ले, भाई अपने रुमाल में ले ले, जिन पे अंगोछा चादर है उसमें ले ले और देखना मत, कथा संपूर्ण हो जाए जब खा लेना, जब इसको ग्रहण कर अरे लेना। हमें क्या मिले नीला घोड़ा ला मेरे पे सर अलग धड़ अलग। कहने लगे बोला तेरी माँ कहाँ है, मेरे घोड़े को जिंदा करो वरना तेरी गर्दन काटूंगा। ये महाराज ये आपस जी है, तुमने इसकी गर्दन काटी है, इसकी गर्दन काट के आपको क्या मिला है? विशाल का हो चले एक पशु पर मेरी माँ की शक्ति आजमाना चाहते हो? अनेक अंगल डिग्री सोल अगर मेरी माँ की शक्ति आजमाना चाहते हो तो अपने बेटे रोहतास को बुलाओ और उसकी गर्दन काटो, तब मेरी माँ की शक्ति आजमाना। बोलो जय लग माता। रहा लोग लग रहा लोग। महाराज ने आवाज लगाई बेटे रोहतास। हाँ पिताजी, बेटे मैं तेरी बलि चढ़ाना चाहता हूँ। हाँ पिताजी क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। राजा ने तलवार घुमाई, लेकिन जैसे तलवार बेटे के पास में आई, तलवार छुट के नीचे गिर गई। कहने लगी तारा बस बस, तुम तो अपने आप में ही नहीं हो, तुम तो अपने होश हवास खो बैठे। पुत्र मुंह में आकर के तो तलवार छोड़ी और उस जानवर की आपने गर्दन काट दी। रोहित कहने लगा पिताजी सुनो, प्रसाद आ रहा है सब पे भैया, आदर से इसे अपने पल्लू में ले लेना, अपने शॉल में, चादर में ले लेना, रुमाल में, ठीक है। रोहतास कहता है सुनो पिताजी पहले मेरी बात सुनो। कहता है माँ बाप से बढ़कर जग में जिसका भी ले लेंगे आगे। कोई दूजा नहीं है नाता, कह दे मेरी बेशक जान चली जा, ना मैं धर्म छोड़ना चाहता। मेरी बेशक जान चली जा, ना मैं धर्म छोड़ना चाहता। ऐसे ऐसे किसी ने कही पूत सपूत तो काय धन सींचे और पूत कपूत तो फिर काय धन सींचे। अगर बेटा का मेरा है तो फिर क्या ये जमा ज्यादा करने की, और बेटा यदि निकम्मा है तो कितना ही कर लो, वो छोड़ेगा ही नहीं। या तो किसको रोहतास एक विधि बताता है पिताजी, मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी बांधे देता हूँ, आपको मैं नजर नहीं आऊंगा। पट्टी बांधने के बाद आप तलवार घुमाना और हम अपनी गर्दन को आगे कर देंगे। राजा के पट्टी बंधी, जैसे ही तलवार घुमाई, रोहित ने अपनी गर्दन आगे कर दी, खच देना लड़ गया। पट्टी खोली, कहने लगे अब बोला अपनी माँ को, कहाँ तेरी माँ भगवती, वरना आज कालों के काल महाकाल हम बन करके और तुम्हारी भी गर्दन अलग कर देंगे। तू बड़ी महाराज इस तरह नहीं, अभी कुछ और भी करना है। क्या करना है? अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करो और हांडी में
इसकी सब्जी बनाओ। बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल दिए। बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। बेटे के टुकड़े टुकड़े करके भोग लगाने चल दिए। सब्जी बना देते हैं राजा। अब कहती है महारानी तारा 5 थाल सजाओ। मूर्ख हमर तू 2 है, केवल मैं हूं और आप हो। ठंड लगी रही ना है तेरे को। मैं बाबा रोक दे इस वीडियो। किसके? एक थाल महाराज आपका, एक थाल हमारा, एक बेटे रोहतास का और एक नीले घोड़े का। ये तो 4 ही है बाबली। एक मेरी माँ का। 5 थाल सजा देते हैं। तेरी मम्मी का एक अब अपने बेटे को आवाज लगाओ। मूर्ख, मैंने अपना बेटा कत्ल कर दिया और आवाज लगा के मेरी और खिल्ली उड़ा रही है। अब जहाँ भी तुम्हें लग रहा है ना ये ऐसे करेगा। कटे पर नमक डालना चाहती है कि आवाज तो लगाओ। आवाज लगाई बेटे रोहतास। हाँ पिताजी। कूदता हुआ लगड़ी टांग कूदता हुआ ऐसे जैसे बच्चे आते हैं। हाँ पिताजी। आज अब मेरे लाल छाती से सर लगा लिया, कुछ कार न लगे, क्योंकि बेटे की ममता ममता ही होती है। कहने लगे बेटे एक बात बताओ रोहतास, जब तुमने हमारी आंख में पट्टी बांधी थी लाड़ले और हमने तलवार घुमाई, खच्चे देने तुम्हारी नाड़ कटी, तब मेरे पुत्र मेरे बच्चे तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? कितना दर्द हुआ था मेरे लाल? पिताजी मेरी नाड़ कहाँ कटी है? और किसकी नाड़ कटी थी? कि नहीं, जब आपने तलवार हाथ में ली और घुमाई, जब तलवार मेरी तरफ आ रही थी, यूं घूम के हमारे पास आ रही थी, तो माँ भगवती भूरे शेर पर सवार होकर आई, पीले पे नहीं, भूरे शेर पर सवार होकर आई और मुझे तो गोदी में उठा के ले गई और मेरे जैसा वो पुतला खड़ा कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, अब राजा का दिमाग घूम गया। मेरी पुण्यात्माओं रानी के चरणों में गिर गए। माता तारा रानी के शरीर में बिल्कुल अष्टभुजी माँ उस टाइम भर गई थी और कहने लगी, सुनो राजा, आज आपने मेरी माँ की बहुत कड़ी परीक्षा ली है। आने वाले समय में कोई ऐसी परीक्षा ना लेना, और यदि ऐसी परीक्षा लेनी कोई चाहेगा, क्योंकि इतनी धर्म की पराकाष्ठा में कोई भी खरा उतर नहीं सकता, इसलिए माता रानी ये बात कह करके मैं साक्षात किसी को दर्शन नहीं दूंगी। झपक आएगी हर किसी, जैसे कोई आया हो इस तरह, या सपना आएगा। जो कुछ कहना है माता रानी को, माता रानी सपने में आएंगी, सपने में दर्शन दे सकती हैं, कल्याण कर सकती हैं, आपसे रूबरू बात कर सकती हैं, लेकिन साक्षात कली काल के देश में, इस कलयुग में मैं कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कह करके माता अंतर ध्यान हो जाती है। बोलो जय माता की। ये माता रानी की कथा, देखिए कथा कभी समाप्त नहीं होती है ना, इन्हें विराम दिया जाता है, इन्हें विसर्जन किया जाता है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, प्रभु मेरे सदा करो कल्याण। इसलिए सबने ए इंसान अपने आप को पहचान, ए इंसान अपने आप को पहचान, जीने का सलीका सीख ले, सांप के तरह टेढ़ा मेढ़ा ना चल। ये शरीर ऐसा ही नहीं रहेगा। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो दीर्घायु मांगते हैं ना, लंबी आयु मांगते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं दूसरे को दीर्घायु का। अगर दीर्घायु मिली तो बुढ़ापा भी आएगा, है ना, जैसे मेरा शुरू हो चुका है, बुढ़ापा भी आएगा। इसलिए एक भजन में लिखा है कि जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन
चाहे लगा ले ओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, मेरी बहना कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, ये जगत है रेस्टोरेंट, बोलो ये जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। सिर में दर्द कर रहा है। हो राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, अरे यहाँ पे न कोई काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा। तुम लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम वाही विधि रहिए। सच्चे दरबार की आ जाओ आरती की तैयारी। हलवा तो बन गया होगा? जी सर। हाँ ठीक है, बस आरती कर रहे हैं बाद में। 11 दोने दरबार में आने हैं और बाकी तुम जानो। बोलो जय माता दी। जय माता। देखिए शाम से जागरण चला है और अब तक जागराते में किसी कलाकार से या हमसे कोई चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, क्योंकि हम तो दास के रूप में आते हैं, कलाकार तो कलाकार, तो उसकी क्षमा चाहते हैं क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। हाँ जी, हाँ बेटी, गलती हंसाती है, गलती रुलाती है, इंसान गलती का पुतला है, आखिर गलती हो ही जाती है ना। एक गलती मरने के बाद भी करूंगा। हाँ ले लो। हाँ लाली, एक गलती मरने के बाद भी करूंगा, वो क्या, तुम सब लोग पैदल चलोगे और मैं कांधे पे चलूंगा। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। विश्व का कल्याण हो। चलो आशीर्वाद करेंगे। अरे कुछ तो बोल दीजिएगा। अरे भवानी मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मनीष भैया आ जाओ जल्दी। ले रहे। और ये बाबा